साथियों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल हिंदीवादी ज्ञान पर। साथियों, आल्हा उदल के वीर गाथा के इस सीरीज के पिछले भाग में आपने सुना कि बौना चोर सिरसागढ़ में मलखान के पास पहुंचा और उसे अपने विवाह के बारे में बताया और उससे सहायता मांगा। उसने यह भी बताया कि वह आल्हा के पास से होकर आया है, परंतु आल्हा ने सहायता करने से मना कर दिया है। अब बौना चोर की मदद के लिए मलखान तैयार हो गए और बौना चोर से कहा कि तुम जाओ और अपनी सेना को लेकर हीरागढ़ के सरहद पर पहुंचो, मैं वहीं तुमसे मिलूंगा। बौना चोर वहां से निकलकर सीधा कन्नौज गया और लाखन राणा को भी अपने साथ ले लिया। अब कहानी में आगे बढ़ें, इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट की, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। साथियों, जब मलखान वह रणबांकुरा अपनी फौज को सजाकर घोड़ों की टापों से धरती को थरथराता महोबा के मैदान में पहुंचा तो उसकी सेना तलवारों की चमक और भालों की नोकों से सजी हुई थी, मानो यमराज का दूत बनकर आई हो। मलखान ने अपने सैनिकों को मैदान में विश्राम करने का आदेश दिया और स्वयं अकेला राजा परमाल की कचहरी की ओर बढ़ चला। वह जानता था वहां महोबा के सूरवीरों का जमावड़ा होगा, वे वीर जिनके नाम से शत्रु कांपते थे। जैसे ही मलखान कचहरी में दाखिल हुआ, उसकी आंखों में आग थी और चाल में तूफान। राजा परमाल ने उसे देखते ही व्यंग भरे स्वर में पूछा, कहो मलखान, किस राज्य के ग्रह बिगड़े हैं? किस राजा की किस्मत फूटी है जो तुम अपनी पूरी फौज सजाकर चले आए हो? मलखान ने जवाब देने को मुंह खोला ही था कि तभी आल्हा बोल पड़े, मलखान, यह क्या तमाशा है? अपनी फौज सजाकर कहाँ की जंग की तैयारी कर ली? मलखान ने पहले राजा परमाल को सादर प्रणाम किया, फिर आल्हा की ओर देखकर मुस्कान के साथ बोला, भैया आल्हा, हीरागढ़ की राजकुमारी रत्ना सयानी हो चुकी है। बौना चोर उसका वर बनने जा रहा है और मैं उसका बाराती बनकर उसका विवाह कराने चला हूँ। यह सुनते ही आल्हा का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोला, मलखान, क्या तुम्हें हीरागढ़ की राह का अंदाजा है? पहले रेत का वह मैदान जहां धूल के तूफान आंखें फोड़ देते हैं, फिर वह विशाल नदी जहां मगरमच्छ लहरों में हिलोरे मारते हैं, और उसके बाद वह दानवों का जंगल जिसे इंसानों का काल कहा जाता है। यह लड़ाई आसान नहीं है मलखान। मलखान ने यह सुनकर आल्हा की ओर देखा और उसकी आवाज में अब रण का जोश उबल पड़ा। वह बोला, आल्हा भैया, लोहे के पिंजरे में प्राण छिपाकर कोई क्षत्रिय नहीं कहलाता। अगर तुम डर गए हो तो जाओ, एक पिंजरा बनवा लो और उसमें अपने प्राणों को सुरक्षित रखवा लो। तुम स्वार्थी हो गए हो आल्हा भैया। जैसे चोर सुबह की किरण देखकर छिप जाते हैं, जैसे मोर फागुन आने पर नजरों से ओझल हो जाते हैं, और जैसे बारिश की बूंदों से कीट पतंगे गायब हो जाते हैं, जैसे गर्मी में धरती का पानी सूख जाता है, जैसे सूरज बादलों में छिपता है और चांद अमावस्या में लुप्त हो जाता है, वैसे ही तुम छिपना चाहते हो। नहीं आल्हा भैया, सच्चा क्षत्रिय वह है जिसके कानों में रण की पुकार गूंजे तो वह अपनी बाहें फैलाकर शत्रु का स्वागत करे, छाती खोलकर तलवारों का सामना करे। मलखान की आवाज अब और गूंजदार हो चली थी। आल्हा भैया, जब जब महोबा और तुम्हें जरूरत पड़ी, बौना चोर ने तुम्हारा साथ दिया। उसने कभी हिचक नहीं दिखाई, मगर आज जब बौना को तुम्हारी जरूरत है तो तुम पीठ दिखा रहे हो। यह क्षत्रिय धर्म नहीं है, यह कायरता है। यह जन्म बार बार नहीं मिलेगा। जब तलवार चलाना ही हमारा स्वभाव है तो रणभूमि से मुंह मोड़कर हम अपने आप को क्या जवाब देंगे? इतिहास हमें कैसे याद करेगा? जरा सोचो आल्हा भैया। मलखान की ये बातें आल्हा के दिल में तीर की तरह चुभी। उसका सिर शर्म से झुक गया। वह धीरे से बोला, मलखान, मैंने भूल की है। बौना ने हमारा बहुत साथ दिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। यह कहकर आल्हा ने मलखान को गले से लगा लिया। दोनों वीरों की आंखों में एक ही आग थी, वह थी हीरागढ़ के जंग की आग। आल्हा ने राजा परमाल से बौना के बारात में जाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने भी मुस्कुराते हुए कहा, क्षत्रिय का पूजा स्थल और प्रसाद दोनों ही रणभूमि है। इससे पीछे हटना एक क्षत्रिय को शोभा नहीं देता। जाओ और विजय प्राप्त करो।
आल्हा ने तुरंत बावनगढ़ के अपने मित्र राजाओं को पत्र लिखे और उसने हरकारे के जरिए संदेश भिजवा दिया, जिसमें उसने लिखा था कि जिसके दिल में जंग की आग बाकी है, जिसकी तलवार में अभी धार बची है, वह अपनी अधूरी रण की लालसा को हीरागढ़ में आकर पूरा कर ले। आओ और रणभूमि में अपने नाम को अमर करो। ये पत्र जहां जहां पहुंचा वहां वहां बिगुल बज उठा, घोड़ों की टापें गूंज उठी और तलवारें म्यान से बाहर आ गई। राजाओं ने अपनी सेनाएं सजाई और हीरागढ़ की ओर कूच कर दिया। इधर आल्हा भी महोबा की चतुरंगनी सेना के साथ मलखान को लेकर रण के लिए निकल पड़ा। धरती कांप रही थी, आकाश गूंज रहा था और वीरों के हृदय में केवल एक ही नारा था, विजय या वीरगति। अब महोबा की चतुरंगड़ी सेना, जिसके रणबांकुरों का नाम सुनकर शत्रुओं के हृदय कांप उठते थे, वे सभी एक अभूतपूर्व साहसिक यात्रा पर निकल पड़े। इस सेना के अगुआ थे महोबा के सूरवीर आल्हा, उदल, मलखान, ताल्हन सैयद, इंदल, वेभा और ब्रह्मानंद। ये सभी वीर बौनाचोर की बारात लेकर हीरागढ़ की राजकुमारी रत्ना के विवाह के लिए प्रस्थान कर चुके थे। उनके हृदय में था अटल साहस और मन में था एकमात्र लक्ष्य, हीरागढ़ की कठिन शर्तों को पार करके रत्ना को वधू बनाना। जैसे ही इन रणबांकुरों का दल अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा, उनके सामने आया एक विशाल रेतीला मैदान, जो मरुस्थल की भयावहता को अपने में समेटे हुए था। चारों ओर फैली थी केवल रेत की अनंत सागर सी चादर, जिस पर सूरज की किरणें ऐसी पड़ती मानो अग्नि बरस रही हो। वह गर्मी इतनी प्रचंड थी कि सैनिकों की त्वचा झुलसने लगी और पसीने की बूंदें रेत में समा जाती। इस मरुस्थल को देखकर न केवल सैनिकों बल्कि उन सूरवीरों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें उभर आई। प्यास ने सभी को इस कदर जकड़ लिया था कि हर कदम भारी पड़ने लगा। इसी बीच बौनाचोर, लाखन राणा और बावनगढ़ के मित्र राजा भी अपनी सेनाओं के साथ वहां पहुंच गए। रेतीले मैदान में तंबुओं का रंग बिरंगा शहर सा बसता चला गया, परंतु सवाल अब भी वही था कि इस अग्निमय मरुस्थल को कैसे पार किया जाए। कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। सैनिकों की प्यास अब असहनीय हो चली थी और मरुस्थल की विशालता उनके साहस को चुनौती दे रही थी। पर मलखान, जो रणनीति और साहस का संगम था, उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि इस यात्रा में कठिनाइयां उसका इम्तिहान लेंगी। उसने पहले से ही पूरी तैयारी कर रखी थी। तुरंत उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया, बर्मा लाओ, कुआं खोदने की तैयारी करो। सैनिक भी तत्परता से वर्मा लाए और कुआं खोदने का कार्य शुरू कर दिया। उधर मलखान ने आसन जमाया और मां भवानी के ध्यान में लीन हो गया। उसने मां से शीतल जल की गुहार लगाई, अपने साहस और श्रद्धा को उनके चरणों में अर्पित किया। यह सेना विशाल थी और कुआं खोदना आसान नहीं था, परंतु इन वीरों का हौसला और मलखान की दूरदर्शिता ने असंभव को संभव कर दिखाया। कुछ ही समय में कुआं तैयार हुआ और उसमें से निकला शीतल और निर्मल जल। सैनिकों ने छक कर पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और एक नए उत्साह से भर उठे। मां भवानी की कृपा से यह चमत्कार हुआ और सभी ने इसे ईश्वरीय वरदान माना। अब यह सेना उसी तरह आगे बढ़ने लगी। जहां प्यास सताती वहां कुआं खोदा जाता। मां भवानी की कृपा से हर कुआं जल से लबालब मिलता। कुआं खोदते, पानी पीते और आगे बढ़ते हुए इन वीरों ने उस भयावह मरुस्थल को कुछ ही दिनों में पार कर लिया। यह था उनके साहस, संगठन और श्रद्धा का कमाल। इस तरह बौनाचोर की बारात ने हीरागढ़ के राजा तिरका सिंह की पहली शर्त को पूर्ण कर लिया। मरुस्थल, जो शत्रुओं को भी भयभीत कर देता था, इन वीरों के सामने नतमस्तक हो गया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। अब इन सूरवीरों के सामने थी एक नई चुनौती, एक भयानक नदी जिसमें मगरमच्छों का आतंक राज करता था। ये मगरमच्छ इतने खतरनाक थे कि जैसे ही उन्हें किसी जीव की गंध मिलती, वे नदी से बाहर निकल आते और अपने विशाल जबड़ों और तीखे दांतों से वे शिकार को चपेट में ले लेते और उसे नदी की गहराइयों में खींच ले जाते। यह नदी न केवल एक जलराशि थी, बल्कि मृत्यु का एक जीवंत स्वरूप थी, जो इन वीरों के साहस की अगली परीक्षा लेने को तैयार थी।
क्या आल्हा, उदल, मलखान और उनके साथी इस नदी को पार कर पाएंगे? क्या मां भवानी की कृपा और इन वीरों का अदम्य साहस उन्हें इस भयावह चुनौती से उबार पाएगा? यह एक नया रण क्षेत्र था जहां हर कदम पर मृत्यु मंडरा रही थी और हर पल एक नई वीर गाथा रचने का अवसर था। तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी ज्ञान को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पीछे की कहानी जानने के लिए प्लेलिस्ट अवश्य देखें। धन्यवाद। जय हिंद।